हाँ, रिवाइज क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया कि हमारी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो 22 किलोग्राम के हिसाब से हमने स्टैंडर्ड्स हमने फिक्स किए थे, लेकिन एक्चुअली हमारा जो स्टैंडर्ड्स, हमारी जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो 24 किलोग्राम हुई है। इस वजह से हमें स्टैंडर्ड भी रिवाइज करने पड़ेंगे, सेम बेस पर ही तो आप कंपेयर करेंगे ना। तो हमने देखा कि जो आपके पास जो 10 रुपए 10 मटेरियल ए की जो 10 किलोग्राम जो क्वांटिटी है वो 22 के अकॉर्डिंग, 22 किलोग्राम जब आपने टोटल क्वांटिटी एज्यूम की थी उसके अकॉर्डिंग आपने 10 किलोग्राम ली, लेकिन आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो 24 किलोग्राम हुआ। तो 24 किलोग्राम के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली ए में आपको मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा, और वो 0.9 आपने बढ़ाया, 10 किलोग्राम तो पहले से ही था, तो 10.9 आपका स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल जो है फॉर प्रोडक्ट ए के लिए फिक्स होगा, और इसे आप एक्चुअल मटेरियल यूज से कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो है इसका वेरिएंस आएगा। नेक्स्ट हम मटेरियल बी की बात कर रहे हैं। मटेरियल बी हमने 22 टोटल प्रोडक्शन 22 किलोग्राम के हिसाब से 8 किलोग्राम एक्सपेक्ट किया, डिसाइड किया, लेकिन हमें टोटल प्रोडक्शन 24 किलोग्राम के हिसाब से जब करना है तो मटेरियल बी को भी बढ़ाना पड़ेगा, और जब हमने इसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाला तो हमें 0.727 हमें क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, किलोग्राम बढ़ानी पड़ेगी। तो टोटल 8.727 क्वांटिटी को जब हम एक्चुअल क्वांटिटी जो हमारी 9 यूज हुई है उससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एडवर्स रिजल्ट आएंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वांटिटी से एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा है। इसी तरह से प्रोडक्ट सी में जो 4 किलोग्राम है वो 22 किलोग्राम के टोटल प्रोडक्शन के हिसाब से हमने एक्सपेक्ट की थी, लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन है वो 24 किलोग्राम हुआ है, तो सी का कॉम्बिनेशन में हमें ज्यादा डालना पड़ेगा, दैट इज 0.37 किलोग्राम हमें ये अमाउंट क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी मटेरियल की। तो हमने जो अब स्टैंडर्ड है वो 4 से हटाकर 4.37 डिसाइड किया है, और इसका हम जो है कंपेयर करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी यूज से और मल्टीप्लाई कर देंगे हम स्टैंडर्ड प्राइस से, तो हमारे पास ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस के जो है वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके बाद में नाउ हम मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस की बात कर रहे हैं। सब यूसेज वेरिएंस में हमने एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कंपेयर किया है। एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से स्टैंडर्ड जो हमारी हमने जो पहले स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे और अब हमने रिवाइज्ड कंडीशन जो हमने करंट कंडीशन देखी उसके हिसाब से जो हमने रिवाइज किए हैं अपने स्टैंडर्ड्स, हम उसका वेरिएंस निकालेंगे कि हमने कितना मतलब हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें भी क्या डिफरेंस रहा। पहले उन सिचुएशन में हमने क्या स्टैंडर्ड डिसाइड किया, तो आज बदली हुई सिचुएशन में हमें कितना चेंज करना पड़ रहा है उन स्टैंडर्ड्स में, इसका जो डिफरेंस होता है वो सब यूसेज वेरिएंस होता है। मैंने जैसे पहले डिस्कस किया था कि हमने जो मटेरियल ए बी सी जो है इसमें 10 किलोग्राम्स 8 किलोग्राम्स और 4 किलोग्राम्स 10 किलोग्राम्स और 10 किलोग्राम्स 8 किलोग्राम्स और 4 किलोग्राम्स हमने जो है क्वांटिटी पहले से स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे, जिसमें हमें वो 22 किलोग्राम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डिसाइड थे। अब हम इन्हें रिवाइज करेंगे 24 किलोग्राम के हिसाब से, तो हमने ये स्टैंडर्ड जो है 10.9 8.727 और 4.37 के हिसाब से रिवाइज किए। इन दोनों का जो वेरिएंस होगा उसे सब यूसेज वेरिएंस कहते हैं, और इस सब यूसेज वेरिएंस को हम स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करके इसका अमाउंट निकालेंगे कि हमें ये कितना किस लागत का पड़ रहा है। इसके बाद हम रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं। देखिए कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है मटेरियल यूसेज और प्राइस के एडिशन के बराबर होता है। इसके अलावा मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो है मटेरियल मिक्स और सब यूसेज वेरिएंस के एडिशन के बराबर होता है, और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है आपका मटेरियल प्राइस मिक्स और सब यूसेज वेरिएंस के भी बराबर होता है। नेक्स्ट जो है लास्ट हमारे पास है मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस जो है मटेरियल यूसेज और मटेरियल मिक्स वेरिएंस के डिफरेंस के बराबर होता है, यानी कि आपके पास ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गए। उसके बाद वेट अ मिनट,